हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल वाले लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन के उनके बारे हमें इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक के बारे में कुछ जाना था क्या होता है, मतलब इसके बारे में हमने जनरली बात की थी हमारे पिछले लेक्चर की वीडियो में, जिसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था, जाना था, थोड़ा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में हल्का फुल्का जाना था उस इंट्रोडक्शन में। तो बेसिकली वो इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक ब्रीफली यहाँ पर हमें मिल जाता है ये दोनों टॉपिक, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले समझाऊँ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन ब्रीफली। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती हैं, हमारा जो होता है सवाल ये था इक्विलिब्रियम कि अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो इक्विलिब्रियम जो होता है हमारा तमाम रिएक्शंस में होता है, मतलब तमाम रिएक्शन बनते हैं वो फॉरवर्ड होते हैं फिर से बैकवर्ड की तरफ जाते हैं या रिवर्स होते हैं या नहीं। नहीं बेटा, तमाम टाइप के जो होते हैं रिएक्शंस जो होते हैं रिवर्सिबल नहीं होते। तो दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। तो हमारे पास एक जो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में से पहले जानते हैं जो इरिवर्सिबल। तो मैं उसकी एग्जांपल दे दूं आपको। एक फॉर सपोज हमारे पास एक है, ले लेते हैं हम कार्बन को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कुछ हीट जो होगी वो लूज़ होगी इन द एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि हीट तो चली गई हमारे, ना तो हीट मिलेगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन में नहीं टूट सकता, इसका पूरा एक सिस्टम नहीं चल सकता। तो ये जो है इरिवर्सिबल है, यानी ये रिवर्स नहीं हो सकता इस हिसाब से। तो ये हमारा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं सबसे पहले, तो जो कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है मतलब क्या, मतलब मैं आपको बताऊं, जो कोई भी रिएक्शन जो फॉरवर्ड होता है इरिवर्सिबल होता है, जिसमें फॉरवर्ड भी हो बैकवर्ड भी हो, मतलब रिवर्स भी हो, रिवर्स रिएक्शन भी हो, फॉरवर्ड भी हो। जिस किसी में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है खाली उसके साइड हमने ऐसे एरो लगा देते हैं। जहाँ पर जो होता है रिवर्सिबल होता है या वापसी उसको जो है हमारा जो है रिएक्टेंट हमें मिलता है फिर बनता रहता है, तो कोई कंप्लीट नहीं होता पूरा रिएक्शन, तो उसको हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं। नीचे वाला जो एरो है हमें मिल रहा है, मैं आपको बताऊं, नीचे वाला जो हमारा एरो है ना, ये नीचे वाला एरो ये शो करता है हमारा क्या, जो है रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, बात सेम है, बैकवर्ड या रिवर्स जो भी कहें। एंड ऊपर वाला हमें शो करता है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये दो टाइप है हम जो है एरोस की कि हमने शो किया होगा, आपने देखा होगा अक्सर टाइप में। तो अब आ जाती है हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है रिवर्सिबल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चैप्टर का टॉपिक ही यही होने वाला है रिवर्सिबल, क्योंकि हमने यही पढ़ना है। तो अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो जब हम ए प्लस, यहाँ पर अगर मैं ए प्लस बी को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी प्लस डी हमें मिला। जब हमने ए प्लस बी को बनाया फिर सी प्लस डी बनाया तो यहाँ पर क्या हुआ, सी प्लस डी फॉर्म हुआ। तो सी प्लस डी जो होगा आफ्टर कुछ टाइम के बाद वो ए प्लस बी में बन जाएगा या टूट जाएगा या रिवर्स हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ ऊपर वाला। फिर जो था हमारा कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ए प्लस बी की जो है हमारे पास ए प्लस बी मौजूद है, तो हमने ए प्लस बी को सी प्लस डी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा ए प्लस बी तो हमारे पास कम हो जाएगा। ए प्लस बी अगर हमारे पास मौजूद है 1 मोल या 1 लीटर वॉटेवर, तो वो तो उसकी जो कंसनट्रेशन होगी वो हो जाएगी कम, मतलब हमारे पास कम हो जाएगा। और सी प्लस टू हमारा क्या बढ़ता जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो सीन क्या होगा, जब आफ्टर कुछ टाइम ये सी प्लस डी जो हो रहा होगा यानी बन रहा होगा, तो वो बैकवर्ड भी जा रहा होगा, यानी वो बैकवर्ड भी हो रहा होगा, सी प्लस डी ए प्लस बी में भी मिल रहा होगा। तो कुछ टाइम के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये दोनों की जो वैल्यू है बराबर हो जाएगी, दोनों एक अमाउंट में बन रहे होंगे, उसी अमाउंट में
टूट रहे होंगे या रिएक्टेंट की तरफ बन रहे होंगे। फॉर सपोज हमारे पास 2 मोल ये है, 2 मोल ये है, तो इसके बाद हमें जो है C+D हमें 2-2 मोल मिलना होगा। टोटल 2-2 मोल था, टोटल 4 मोल होगा, ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। बट एक ऐसी कंडीशन आएगी C+D के पास, C के पास भी 1 होगा, D के पास भी 1 मोल होगा, देन A के पास भी, B के पास भी 1-1 होगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर आपका जो है क्या, वहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा, C+D भी फॉर्म हो रहा होगा, एंड ये A+B भी बन रहा होगा। तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी देखने वाले बोलेगा ये तो वही की वही चीज़ पड़ी है, A+B भी वहीं पर ही है, C+D भी हो रहा है, बट अंदर मामला कुछ अलग ही होगा। अंदर मामला जो होगा वो अलग होगा भाई, रिएक्शन चल रहा होगा, लेकिन देखने वाला बोलेगा भाई इसकी ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, मतलब सीन क्या है। तो कुछ टाइम के बाद, यानी विथ सम टाइम, विथ इनिशियल टाइम, इनिशियली हमें जो है टाइम लगना पड़ेगा। आफ्टर सम कुछ टाइम के बाद ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये जो होगा इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएगा रिएक्शन। तो ये जो था हमारे पास रिएक्शन था वो था रिवर्सिबल रिएक्शन, A+B C+D। तो यहाँ पर फॉरवर्ड भी हो रहा था, रिवर्स भी हो रहा था। तो हमने ये जाना है, हमारे जो है बेसिक हमने पढ़ा है यहाँ पर। अगर मैं आपको बुक में पढ़ाऊँ पहले, यहाँ पर जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ। एज वी नो डेट अ रिएक्शन विच नेवर कंप्लीट, तो A+B देन C+D, ये जो हो रहा था ख़त्म ही नहीं हो रहा। C+D A+B बन रहा था, A+B फिर से C+D बन रहा था, ये वहाँ पे ऐसे हो रहा था, फिर बनता जा रहा था, बनता जा रहा था। तो ये कंप्लीट हो ही नहीं रहा था कहीं पर। एंड एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ऐसे जो सिंबल थी हमारी, तो ये जो है हमारे पास सिंबल जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की सिंबल है, एंड ये वाली बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये ऐसे जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारी बुक की पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सच इज कन्वर्जन ऑफ आइट इनटू वाटर बाय मेल्टिंग एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस बाय फ्रीजिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम पानी को क्या करें, ठंडा करें, वो बर्फ़ बनेगी, बर्फ़ को पिघलाएं, पानी बनेगा, पानी को जो है फिर ठंडा करें, वो बनती जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा, आपको पता नहीं होगा कि हो क्या रहा है, हमारी कोई भी क्वांटिटी है वो ख़त्म नहीं हो रही है, या वो प्रोसेस चल रहा जा रहा है। हम केमिकल, ये तो हमारा हाथ से हम इसको ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, बट केमिकल जो है हमारे पास, ये एग्जाम्पल ऐसे देनी चाहिए कि केमिकल्स में क्या हो रहा है। तो अगर मैं आपको आगे बात बताऊँ, आगे देखें क्या है लिखा हुआ। अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में चेंज आता है, रिएक्टेंट में चेंज आके एक प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, वाटर की फॉर्मेशन होना हाइड्रोजन गैस एंड जो है ऑक्सीजन गैस से, मतलब हाइड्रोजन एंड H2+O2 मिलकर जो था हमारा जो है ऑक्सीजन मिलके जो है, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है, H2O फॉर्म हो गया। इस इक्वेशन मैंने बैलेंस नहीं किया है, तो ऐसे फॉर्म हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट इनटू सोडियम कार्बोनेट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इनटू सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो है हमारी डीकम्पोजिशन हुई थी, इस चीज़ की जो है डीकम्पोजिशन हुई थी। इन दोनों चीज़ों में हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, वाटर भी मिला, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया। A chemical reaction contains two quantities, reactant and product, which are separated by an arrow। तो ये दो है ना, एरो से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने एरो से जो है सेपरेट किया हुआ है इन चीज़ों को। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 एरो दिए हैं इन्होंने, एक यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैंने आपको समझाया था रिएक्टेंट जो होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है वो रिएक्टेंट होती है, हमारी ये वाली जो वैल्यू होती है वो रिएक्टेंट होती है, ये वाली। एंड ये वाली जो वैल्यू होती है हमारे, ये जो चीज़ होती है वैल्यू नहीं होगा, ये जो हमारे मटेरियल होता है ये होता है हमारा प्रोडक्ट, जो हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। एंड हैंस अगर मैं आगे आपको बात करूँ, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्ट बाय टाइप ऑफ एरो। सिंगल हेडेड एरो यूज्ड फॉर इन
रिवर्सिबल रिएक्शंस। मैंने आपको क्या बताया, सिंगल ऐसे अगर एरो हमें आ रहा है तो ये इरिवर्सिबल होगा, यानी एक ही रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। अगर हमारे पास पीछे से दो एरो आ जाएं अपोजिट डायरेक्शंस में तो मतलब क्या, ये रिवर्सिबल है और ये कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। हमें इससे पता चलता है, कोई भी रिएक्शन बुक में लिखा हुआ है तो ये दो एरो नज़र आते हैं आपको, बेटा समझ लो, ये ध्यान की बातें नोट कर लो। अ रिवर्सिबल रिएक्शन कंटेनिंग टू प्रोसेस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। मैंने आपको समझाया दो प्रोसेस होते हैं, एक फॉरवर्ड जो प्रोसेस होता है सबसे पहले वो लेफ़्ट टू राइट जाता है, एंड जो फिर बैकवर्ड होता है हमारा या रिवर्सिबल होता है वो राइट टू लेफ़्ट जाता है। ये हमारा हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो गया हमारा क्या, बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन। रिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है किसी भी डायरेक्शन में किया जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस। तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसका मकसद क्या है, ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, रिवर्सिबल रिएक्शन कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस। कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस डायरेक्शन को ऐसे C प्लस डी ऐसे बन रहा है A प्लस बी, ये A से B रिवर्सिबल कहलाएगा। C प्लस डी से A B प्लस बी मतलब कोई भी, यानी आइदर साइड हो, या तो हम इस साइड को लें या A प्लस बी C प्लस डी करके लें। ऐसे स्टार्ट होगा तभी भी रिवर्सिबल बनेगा, वैसे स्टार्ट होगा तभी भी रिवर्सिबल बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है, प्रिंसिपल है। आगे जाके हम इसको बेसिक में पढ़ेंगे, आपको ये पॉइंट मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक में। ये जो पूरा पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, इसको आप समझ लें। इस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ आप। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया। अमोनिया एक बहुत ज़्यादा जो है मशहूर जो है एग्जांपल है इसकी। तो अमोनिया की जो है हमें नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं 1 मोल है, ये हमें 3 मोल मिली है चीज़, और इसका हमें रिज़ल्ट मिल रहा है 2 मोल अमोनिया गैस। तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो अब इसके साथ क्या होगा, ये जो हमें 2 मोल्स की अमोनिया गैस मिली है ना, तो इसका क्या होगा, ये इसका बैकवर्ड रिएक्शन होगा और ये फिर से जो है नाइट्रोजन का 1 मोल और उसमें 3 मोलों में जो है टूट जाएगी फिर से हाइड्रोजन में, नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन में ये टूट जाएगी फिर से, देन फिर से रिएक्शन होगा। तो इसका पूरा प्रोसेस चलता रहेगा हमारा। मैं आपको दिखाऊं तो या वो जो है यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं था, ये थोड़ा ब्लर है, थोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पढ़ना है हमें इस ब्लर में। ऑन कॉन्ट्रास्ट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस में आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज नॉन एज रिवर्स रिएक्शन। तो ये जो 2 जो है हमारे पास 2NH जो है 3 है, तो ये फिर से डिवाइड होगा किस में, हमारे पास 3H2 and N2। देन फिर ये जो होगा हमारे पास ये बन गया, अब फिर से वो रिएक्शन होगा। अब ये दोनों मिलके वहाँ पर जो है बनेंगे 2NH3 में, देन ये जो 3 होगा फिर इस जो है ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा हमारा, ये कभी कंप्लीट होगा नहीं, यानी इस हिसाब से लिखा हुआ था हमारी बुक में। एंड हेंस ये हम आपको बात बता रहे हैं, व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर रिटन टुगेदर एज रिवर्सिबल रिएक्शन दे आर रिप्रेजेंटेड एज। तो जब हम दोनों रिएक्शंस को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम दोनों रिएक्शंस को बेटा कैसे लिखेंगे, हम दोनों रिएक्शंस को आपको पता है क्या? मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक चीज़ देखो मेरी, इस चीज़ को गौर से देखो। यहाँ पर 2 चीज़ें देख रही हैं, ये हो रहा है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो रहा है हमारा बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में इन्होंने ऐसे एरो लगाया हुआ है, फॉरवर्ड में ऐसे। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्शन है? तो हम इसको एक टोटल बनाकर कैसे लिखेंगे, दोनों एरो, ऊपर फॉरवर्ड का एरो, यहाँ पर जो है हमारे पास फॉरवर्ड का ऐसे एरो जाएगा और उसका ऐसे एरो जाएगा। तो ऐसे हम इसको दोनों करके लिखेंगे मेरा बच्चा। तो यू नो इक्विलिब्रियम मीन्स अ बैलेंस। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन मेनी वेज इन आवर सराउंडिंग। तो बहुत सारे वेज में जो है हमारे जो होता है एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन वाले में भी होता है। द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्शन जो का जो रेट होता है हमारा कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट में। अब मैं आपको समझाऊं, जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अब हमारे पास यहाँ पर N2 3H2 N2 प्लस का 3H2 में बन के बना था 2NH3। तो ये कौन सी कितने मोल्स मौजूद हैं हमारे पास? 1 मोल इसका मौजूद था और 3 इसके मौजूद थे, 3 मोल इसके मौजूद थे।
तो इसका जो है हमारे पास एक होता है, पूरा एक सिस्टम होता है कि यानी कितनी जो है इसका जो है रेशो होना चाहिए इन चीज़ों का। तो हमारा जो रिएक्शन रेट जो मानता है वो इसके ऊपर होता है, डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर लिखी हुई है हमारे पास, द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब कंसनट्रेशन को कितनी है रिएक्टेंट्स की। एट द बिगनिंग द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज़ हायर। शुरू में अगर ये देखें तो शुरू में हमारे पास क्या होता, जो है ये दो चीज़ें होंगी हमारे पास। शुरू में हमारे पास ये दो चीज़ें होंगी, तो इन दोनों चीज़ों का मिलकर ये ज़्यादा क्वांटिटी में होंगी, आपको पता है। तो होगा क्या, जब ये फॉर्म होगा तो इनकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी और ये बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों की जो वैल्यू है बराबर होती, ये जो ऐसे बनेगा ये टूटता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों की वैल्यू जो होगी बराबर होगा। मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड जो है हमारे पास रेट ऑफ जो है फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर वही लाइन लिखी होगी, एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज़ द हायर एज द रिएक्टेंट अमाउंट डिक्रीजेस। ये जो रिएक्टेंट है हमारे पास, इसकी जो अमाउंट है यहाँ पर मैं दिखाऊँ, मैंने आपको बताया ये इसकी जो होगी डिक्रीज़ होती जाएगी और इसकी बढ़ती जाएगी हमारी जो प्रोडक्ट की। तो जब हमारी ये होगी, द रेट ऑफ रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो डिक्रीजेस, रिएक्टेंट का बनना वो आल्सो डिक्रीज़ होगा। एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फार्मेशन डिक्रीजेस, प्रोडक्ट की जो फार्मेशन होगी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब जब हमारे पास यही कम होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा। तो होगा क्या है, प्रोडक्ट अब ये इसमें रिएक्टेंट में जो चला जाएगा एंड रिएक्टेंट फिर से बनता जाएगा। अब देखिएगा आप, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ सर्टेन वक्त के बाद द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। तो कंसनट्रेशन होगी ना, तो समझ लो फॉर एग्जांपल इसकी जो है हमारे पास 2 मोल है, ये 2 मोल है हमारे पास, ये भी 2 मोल है। तो कुछ टाइम बाद ये 4 मोल बनेगा। तो ये 4 मोल बनेगा, कुछ टाइम बाद ये होगा कि यहाँ पर ये 1 मोल होगा एंड ये 1 मोल होगा एंड ये 2 मोल होगा। तो ऐसा क्या होगा कि ये दोनों की जो वैल्यू होगी एक आफ्टर सम टाइम जो होगी कांस्टेंट हो जाएगी एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब दोनों का जो है हमारे पास कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो जितना बन रहा होगा उतना वापसी जा रहा होगा। अब सामने वाला जो देखने वाला बोलेगा हो क्या रहा है, अब जितना यहाँ पर अमोनिया मौजूद है NH3 जितना पड़ा है उतना का उतना पड़ा है, ये उतना पका उतना पड़ा है। तो बन फॉरवर्ड भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है। तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा हो क्या रहा है यहाँ पर, बट अंदर ही अंदर में आपको पता है बड़ी कहानी, बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स दोनों इक्वल होंगे तभी डायनामिक जो इक्विलिब्रियम बनेगा। मैंने आपको समझा दिया, रेट ऑफ जितना ये फॉरवर्ड होगा बनेगा उतना ही ये बैकवर्ड बनेगा, तब जाके वो इक्विलिब्रियम बनेगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पूरी बात समझ आ चुकी होगी कि कैसे हमारा जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं हमारी अगली जो है कंटेंट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।